हेलो स्टूडेंट्स एंड एस्पायरेंट्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल डेली जीएस डोज पर। हमेशा की तरह एक बार फिर हम आपके सामने हाजिर हो गए हैं अपने जीएस कंटेंट और वीडियोस के साथ। तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर पेश हो गए हैं हम आज के वीडियो में। आज की वीडियो में हम बात करेंगे इम्पॉर्टेंट इंडेक्सेस की ऑफ 2020 एंड 2021, यानी कि महत्वपूर्ण सूचकांक जो किसी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन द्वारा जारी किए जाते हैं, लॉन्च किए जाते हैं, जिसमें भारत की भी एक प्रतिस्पर्धा में एक रैंक होती है, एक पोजीशन आप कह सकते हैं होती है, कई सारे देशों की भी होती है और कई सारे देशों के डेटा को एनालाइज करके ये इंडेक्सेस जो हैं अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन द्वारा लॉन्च किए जाते हैं, जारी किए जाते हैं। अगर आने वाले पेपर्स में आप यूपी टेट की तैयारी कर रहे हैं, यूपीएसआई की तैयारी कर रहे हैं, ग्रुप डी का एडमिट कार्ड आ चुका है, यूपीपीएससी का एडमिट कार्ड आ चुका है, अगर उनकी तैयारी कर रहे हैं, सीडीएस की तैयारी कर रहे हैं, एनडीए की किसी भी पेपर की तैयारी कर रहे हैं, मैं पेपर्स इसलिए मेंशन कर रही हूँ क्योंकि इंडेक्स के जो क्वेश्चंस होते हैं, सूचकांक के जो क्वेश्चंस होते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और हर तरह से पेपर में ये 4 से 5 सवाल या 3 से 4 सवाल जरूर ही पूछे जाते हैं। बिना वक्त जाया करे सीधे चलते हैं अपने क्वेश्चंस पे, अपने इंडेक्सेस पे, जिसमें हम बात करेंगे कि कौन सा ऑर्गेनाइजेशन उन्हें रिलीज करता है और इंडिया की क्या रैंक होती है पर्टिकुलर हर इंडेक्स में। लिस्ट ऑफ इंडियाज रैंकिंग इन इंडेक्स एंड डिफरेंट इंडिसेस 2020 एंड 2021। सबसे पहले इंडेक्स की बात करें तो ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट, यानी हमने यहाँ पे ये जो जेंडर गैप को हाईलाइट किया है, ये बेसिकली इसीलिए किया है क्योंकि ग्लोबल नाम से शुरुआत करके बहुत से इंडेक्सेस बनते हैं, इसलिए जेंडर पे हमें फोकस करना है कि यानी कि लिंग परीक्षण यानी ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट पे अगर बात करें कि क्या जेंडर गैप, क्या जेंडर जनरेशन गैप हुआ है, उस पर जो रिपोर्ट अगर जारी होती है तो 2021 की जो रिपोर्ट जारी हुई थी वो की थी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने। इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है। बात करें भारत की क्या रैंक रही इस इंडेक्स में, तो इस इंडेक्स में 140वीं रैंक रही भारत की। अगर फर्स्ट रैंक की बात करें यानी फर्स्ट रैंक ऑफ द फर्स्ट रैंक कंट्री ऑफ द ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट इंडेक्स 2021, तो वो है आइसलैंड। बात करते हैं अगले सवाल की। ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स की बात करें 2021, तो ये रिलीज किया जाता है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा। जैसे हमने अभी बात करी कि जो जेंडर गैप रिपोर्ट होती है वो भी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ही लॉन्च करता है, उसी की तरह ग्लोबल एनर्जी इंडेक्स जो होता है, ट्रांजिशन एनर्जी इंडेक्स, वो भी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ही लॉन्च करता है। बात करें भारत की क्या रैंक रही इस महत्वपूर्ण इंडेक्स में, तो 87th रैंक रही इन ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2021 ऑफ इंडिया। बात करें नंबर 1 पे कौन सा देश रहा, तो स्वीडन रहा नंबर 1 पर। अलग दूसरे इंडेक्स की बात करते हैं, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स। तो ये आपको पता है कि ये बेसिकली ये इंडेक्स जो है वो उस पासपोर्ट पे बेस होता है कि दुनिया में हर कंट्री के में से किस कंट्री का, बेसिकली किस पर्टिकुलर कंट्री का पासपोर्ट सबसे अच्छा है और सबसे ज़्यादा लॉन्ग ड्यूरेबिलिटी के साथ लोग उस पर ट्रैवल करते हैं। तो बेसिकली ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इंडेक्स है। हमने सारे ही इंपॉर्टेंट इंडेक्सेस का कंपाइलेशन इसमें लिया है। हालांकि इंडेक्स तो बहुत सारे रिलीज होते हैं, लेकिन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जितने भी इंडेक्स और इंडेक्सेस जो है इंपॉर्टेंट है, हमने उन्हें ही कंपाइल किया है इस वीडियो में। उम्मीद करते हैं कि आप विदाउट स्किपिंग इनको बहुत ध्यान से समझेंगे और आप धीरे धीरे अपने शॉर्ट नोट्स भी क्रिएट करते जाएंगे कि भारत की पर्टिकुलर किसी भी इंडेक्स में क्या जो है रैंक रही और पहले नंबर पे कौन सा देश रहा। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स की बात करें तो 2021 में जब ये रिलीज़ हुआ तो ये रिलीज़ होता है हेनले एंड पार्टनर्स कंपनी है, उनके द्वारा ये रिलीज़ होता है इस ऑर्गेनाइजेशन द्वारा। बात करें 84th नंबर पे, यानी टॉप 1 से अगर बात करें तो 84 नंबर पे रहा हमारा भारत का यानी इंडिया का पासपोर्ट। और अगर नंबर 1 पे बात करें तो जापान का जो पासपोर्ट है दैट इज़ कंसिडर्ड एज द बेस्ट पासपोर्ट ऑफ द होल वर्ल्ड। तो इस तरह से बेसिकली पासपोर्ट में ये भी कंसिडर किया जाता है कि कितनी कंट्रीज़ में ट्रैवल अलाउंस देता है, मतलब ये ट्रैवल को अलाउ करता है किसी भी कंट्री का पासपोर्ट। उन सारे कई सारे पैमाने होते हैं, कई सारे आप कह सकते हैं फैक्टर्स होते हैं जिन पे डिपेंडेंट होकर जिनके डेटा को एनालाइज करके इंडेक्सेस का जो डेटा है वो आउट किया जाता है। बात करते हैं अगले इंडेक्स की, तो अगला इंडेक्स है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2021, यानी कहाँ किस देश की प्रेस को, मीडिया को इतनी फ्रीडम है टू एक्सप्रेस देयर ओन व्यूज एंड टू बी गेट ओपिनियनेटेड ओवर सम पर्टिकुलर मैटर। तो बात करें वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स की 2021, तो ये रिलीज होता है रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स इस ऑर्गेनाइजेशन द्वारा। भारत की रैंक की बात करें तो 142 रैंक रही वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2021 में। और अगर पहले देश पर बात करें तो पहले नंबर पे नॉर्वे है इनटू वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स ऑफ 2021। दूसरे इंडेक्स की बात करते हैं 11th
QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2021, वेरी इंपॉर्टेंट। अगेन आई विल मेंशन, यूनिवर्सिटी रैंकिंग का जो ये इंडेक्स होता है ये बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। विश्व भर की जो विश्व प्रसिद्ध क्या कह सकते हैं कि यूनिवर्सिटीज़ होती हैं, विश्वविद्यालय होते हैं, उनका एक डेटा एनालाइज करके बहुत सारे ग्राउंड्स पे, बहुत सारे फैक्टर्स पे ये इंडेक्स निकाला जाता है। तो 11th एडिशन था इस बार QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग एडिशन रैंक का, और 2021 में जो ये रिलीज़ हुआ इसमें जो नंबर 1 पे रहा तो वो देश था मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, यानी ये यूनिवर्सिटी जो है बेसिकली ये नंबर 1 पे रही। और दूसरे रैंक की बात करें तो स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी थी। तीसरे रैंक की बात करें तो यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज, दैट इज़ इन UK लंदन। तो बेसिकली आप देख रहे हैं कि किस तरह से 1, 2, 3 रैंकिंग क्या थी, क्योंकि बेसिकली ये यूनिवर्सिटी बेस्ड क्वेश्चन है, यूनिवर्सिटी बेस्ड इंडेक्स है, तो ये तीनों ही रैंक्स 1, 2, 3 तीनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे हमने मेंशन किया। अगर भारत की किसी यूनिवर्सिटी की बात करें जो इस इंडेक्स में रहा हो, जिस यूनिवर्सिटी का नाम आया हो इस पर्टिकुलर इंपॉर्टेंट इंडेक्स में, तो भारत का इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बॉम्बे यानी IIT बॉम्बे जो है भारत का, वो विश्व स्तर पर उसका नाम आया इस इम्पॉर्टेंट वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2021 इंडेक्स में, और जो कि रिलीज़ किया जाता है QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग क्वार्टरली सिमोन्स ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। बात करते हैं अगले सवाल की, इंटरनेट इंक्लूजन एंड जेंडर इक्वालिटी रिपोर्ट। तो जेंडर इक्वालिटी रिपोर्ट और इंटरनेट इंक्लूजन की बात करें तो ये रिलीज़ होता है फेसबुक एंड इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट के द्वारा, EIU जिसे कहते हैं। अगर बात करें कि भारत की क्या रैंक रही इसमें, तो भारत की रैंक रही इस जेंडर इक्वालिटी या आप कह सकते हैं इंटरनेट इंक्लूजन रिपोर्ट में, तो 49th नंबर पे भारत रहा और पहले नंबर पे स्वीडन रहा। अगले रैंक की बात करते हैं, अगले इंडेक्स की बात करते हैं, सिप्रीज ट्रेंड्स इन वर्ल्ड मिलिट्री एक्सपेंडिचर रिपोर्ट 2020। तो ये सवाल जो है ये CDS के फर्स्ट लेवल यानी कि जो फर्स्ट यानी पहली बार जो वैकेंसी निकलती है CDS में, CDS 1 एग्जामिनेशन में, उसमें फ़िलहाल इस साल ये सवाल आया था। बहुत ही इम्पॉर्टेंट सवाल है जिसमें ये पूछा जा रहा है कि भारत के अलावा पूरे ही विश्व भर में जितनी भी देश हैं, कंट्रीज़ हैं, वो अपनी मिलिट्री पे कितना ज़्यादा खर्चा करती हैं, कितना ज़्यादा एक्सपेंडिचर करती हैं, उसको और इलेबोरेट और अपग्रेड करती हैं, और ऐसी कौन सी पहली देश है, ऐसा कौन सा पहला नेशन है जो इस चीज़ में आगे है। तो सिप्रीज ट्रेंड इन वर्ल्ड मिलिट्री एक्सपेंडिचर रिपोर्ट 2020 की बात करें, 2021 का ये इंडेक्स अभी तक नहीं हाजिर हुआ है, 2020 का हुआ है, इसलिए हम बात करते हैं। ये रिलीज़ किया जाता है स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी सिप्री, इसका फुल फॉर्म भी यही है, इसी वजह से इसका पूरा नाम है सिप्रीज ट्रेंड स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट। अगर इंडिया की बात करें तो भारत तीसरे नंबर पे है अपनी वर्ल्ड मिलिट्री एक्सपेंडिचर के आप रैंक पे अगर बात करें, और अगर पहले रैंक पे देखें तो सबसे ज़्यादा ऐसा देश या ऐसी कंट्री जो अपने मिलिट्री पे एक्सपेंडिचर करती है वो है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। बात करते हैं चैंडलर गुड गवर्नमेंट इंडेक्स 2021 की, वेरी इंपॉर्टेंट इंडेक्स। अगेन बात करें तो ये रिलीज़ किया जाता है चैंडलर इंस्टीट्यूट ऑफ गवर्नेंस विच इज़ इन सिंगापुर। अगर भारत की रैंक देखें तो भारत की इसमें 49th रैंक रही, और अगर देखें कि पहले नंबर पे कौन सा देश रहा तो फिनलैंड रहा। अगले इंडेक्स पे चलते हैं। अगला इंडेक्स कह रहा है बिजनेस टू कंज्यूमर B2C ई कॉमर्स इंडेक्स 2020। अगेन एन इम्पॉर्टेंट इंडेक्स। बात करें कि ये 2020 में रिलीज़ हुआ था, और ये रिलीज़ होता है एवरी ईयर, दिस इज़ रिलीज्ड बाय यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। तो अगर भारत के रैंक की बात करें तो इंडिया की रैंक है 71 रैंक, और पहले नंबर पे जो देश रहा वो है स्विट्ज़रलैंड, रैंक 2 पे रहा नीदरलैंड्स, और रैंक 3 पे रहा डेनमार्क। अगले ई कॉमर्स पे बात हो रहा है। ये बेसिकली ऐसा इंडेक्स है जो ई कॉमर्स वेबसाइट्स होती हैं, जो आप कह सकते हैं आप ऑनलाइन शॉपिंग की जो एक कह सकते हैं एक दुनिया होती है, उन सारे ही डेटाज को एनालाइज करके ये इंडेक्स जो है जारी किया जाता है। बात करते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स 2021, वेरी इंपॉर्टेंट। बात करें तो ये रिलीज़ किया जाता है हेरिटेज फाउंडेशन विच इज़ अ US कंजर्वेटिव थर्ड टैंक, जैसे आप कह सकते हैं कि थिंकिंग टैंक कह सकते हैं। जैसे हमारा नीति आयोग है तो उसको भारत का थिंकिंग टैंक कहा जाता है, ये क्वेश्चन भी बनता है। उसी तरीके से US यानी अमेरिका में हेरिटेज फाउंडेशन जो है वहाँ का थिंकिंग टैंक माना जाता है। और अगर देखा जाए भारत की क्या रैंक रही इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स में 2021 में, तो भारत आया ग्लोबली सारे ही देशों में 121वें नंबर पे यानी 121st रैंक रही। और अगर रैंक 1 की बात करें तो रैंक 1 पे रहा सिंगापुर, रैंक 2 पे रहा न्यूजीलैंड, और रैंक 3 पे रहा ऑस्ट्रेलिया यानी US इटसेल्फ। अगले इंडेक्स की बात करते हैं इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स 2021, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इससे जो क्वेश्चन है
सीधे सीधे सवाल आते हैं इस इंडेक्स पर। ये रिलीज़ किया जाता है यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स ग्लोबल इनोवेशन पॉलिसी सेंटर के द्वारा यानी GIPC। इंडिया की रैंक की बात करें तो 40th रैंक रही इंडिया की, और अगर नंबर 1 पे बात करें तो US रहा, नंबर 2 पे बात करें तो UK इंग्लैंड रहा, और अगर नंबर 3 पे बात करें तो जर्मनी रहा, तो नंबर 3 पे इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स 2021 में। अगले इंडेक्स पे चलते हैं, करप्शन परसेप्शन इंडेक्स। आपको सवाल से समझ में आ रहा है कि किस देश में कितना भ्रष्टाचार है, उस पर एक इंडेक्स जारी किया जाता है, जो कि फिलहाल इस साल नहीं हुआ है, 2020 का इंडेक्स है, इसलिए 2020 का ही डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर देखा जाए तो ये रिलीज होता है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। भारत की रैंक इसमें 86 रही, 86 रैंक पर रहा भारत करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में, और नंबर 1 पे रहा न्यूजीलैंड। बात करते हैं अगले इंडेक्स की, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2021। ये जो इंडेक्स है किसी भी परिचय का मोहताज नहीं है, बहुत ही इंपॉर्टेंट इंडेक्स है, ये सब जानते हैं। ये रिलीज किया जाता है बाय यूनाइटेड नेशंस इटसेल्फ। और भारत की रैंक की बात करें तो इस बार वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2021 में भारत के लोग कितने ज़्यादा खुश हैं अगर देखा जाए बाकी अन्य देशों के लोगों के मुकाबले, तो भारत के लोग स्टैंड करते हैं 139 नंबर पे। यानी भारत के लोगों के पास मुसीबतें, दिक्कतें, परेशानियां बहुत हैं, जिसकी वजह से वो खुश नहीं रह पाते और 139 नंबर पे आते हैं भारत। और अगर बात करें ऐसा देश जिसके लोग बहुत खुश पाए गए, बहुत सेटिस्फाइड पाए गए, हैप्पी पाए गए, तो वो है नंबर 1 पे आने वाला फिनलैंड। नंबर 2 की बात करें तो नंबर 2 पे है आइसलैंड। नंबर 3 की बात करें तो डेनमार्क है नंबर 3 पे। अगर चाइना की बात करें तो 84th नंबर पे चाइना, यानी चाइना के जो लोग हैं वो भी भारत से बहुत खुश हैं, और वो भी भारत के लोगों के मुकाबले ज़्यादा खुश हैं, ज़्यादा सेटिस्फाइड है अपनी लाइफ में। अगर पाकिस्तान की बात करें तो रैंक 105 रही पाकिस्तान की। तो आप देख रहे हैं कि सबसे ज़्यादा जो मुसीबतें हैं और कह सकते हैं कि खुश ना रहने की वजह हैं, वो भारतीय लोगों के साथ ही है। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हर चीज़ में खुशियों को ढूंढ ही लेना चाहिए और नज़रियों को अपने बदल लेना चाहिए, जिससे हम हर चीज़ से सेटिस्फाइड रहें जो हमें प्राप्त है, जो हमें ऑलरेडी मिल चुकी है। चलते हैं इसी के साथ आगे, एशिया पैसिफिक पर्सनलाइज्ड हेल्थ इंडेक्स पे बात करें इस इंपॉर्टेंट इंडेक्स की, तो ये रिलीज किया जाता है इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट EIU के द्वारा। भारत की रैंक इसमें 10th रही और नंबर 1 पे रहा सिंगापुर। अगले इंडेक्स पे चलते हैं, तो अगला इंडेक्स है डेमोक्रेसी इंडेक्स 2020। ये रिलीज किया जाता है इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट के द्वारा। और बात करें इंडिया की क्या रैंक रही, तो 53rd रैंक रही, यानी 53वीं रैंक रही भारत की इस महत्वपूर्ण इंडेक्स में, सूचकांक में। नंबर 1 पे रहा नॉर्वे, नंबर 2 पे रहा आइसलैंड और नंबर 3 पे रहा स्वीडन। अगले उसकी बात करें कोविड-19 परफॉर्मेंस इंडेक्स। इस इंडेक्स से बहुत सारे सवाल आए हैं अभी हाल ही में जो पेपर्स हुए हैं। बात करें कि इसमें ये इस बेसिस पे लिया गया है ये इंडेक्स कि कोविड-19 के दौरान ये जो महामारी फैली थी, तो उसमें किस कंट्री ने कितना अच्छा परफॉर्मेंस किया है, किस क्षेत्र में, कोविड-19 के केसेस को कम करने के क्षेत्र में, वैक्सीनेशन के क्षेत्र में, हर कई सारे फैक्टर्स पे अगर देखा जाए तो बेस्ड है ये इंपॉर्टेंट इंडेक्स, कोविड-19 परफॉर्मेंस इंडेक्स। आइए देखते हैं किसके द्वारा रिलीज किया गया। तो ये रिलीज किया गया लोवी इंस्टीट्यूट, जो एक ऑस्ट्रेलियन थिंक टैंक है। हमने देखा कि जो हेरिटेज इंस्टीट्यूट है वो अमेरिका का थिंक टैंक है, नीति आयोग इंडिया का थिंक टैंक है। अगर ऑस्ट्रेलियन थिंक टैंक की बात करें तो लोवी इंस्टीट्यूट जो है दैट इज द थिंक टैंक ऑफ ऑस्ट्रेलिया। इंडिया की रैंक की बात करें तो 86 नंबर यानी 86th नंबर पे रहा भारत का परफॉर्मेंस कोविड-19 महामारी के दौरान। और अगर बात करें नंबर 1 पे रहा न्यूजीलैंड और वियतनाम। और इसी तरह से ये जो बेसिकली कोविड-19 से जुड़ा ये जो इंडेक्स है, इसमें हमने देखा कि न्यूजीलैंड जो रहा वो सबसे आगे रहा, सबसे पहला ऐसा देश रहा जिसमें वहाँ के जो केसेस थे वो कम हुए, वहाँ जो इमरजेंसी इम्पोज की गई थी उसका सबसे ज़्यादा इफेक्ट पड़ा सोसाइटी पे, और कहीं ना कहीं वो जल्दी ही छुटकारा पा गए कोविड-19 जैसी बड़ी महामारी से। अगले इंडेक्स पे चलते हैं, ह्यूमन फ्रीडम इंडेक्स 2020। ये रिलीज किया जाता है अमेरिकन थिंक टैंक कैटो इंस्टीट्यूट एंड फ्रेजर इंस्टीट्यूट इन कनाडा। तो इन दोनों इंस्टीट्यूट का एक आप कह सकते हैं कंपाइल्ड एक डेटा एनालिस्ट इंडेक्स है ये ह्यूमन फ्रीडम इंडेक्स। और अगर भारत की बात करें तो 111वीं रैंक पर रहा भारत। पहले नंबर पे बात करें तो न्यूजीलैंड रहा पहला ऐसा देश जो ह्यूमन फ्रीडम इंडेक्स में टॉप करता है, यानी टॉप नंबर पे रैंक है इन 2020। अगले इंडेक्स की बात करें ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, यानी मानव का विकास आप कह सकते हैं, मानव विकास इंडेक्स। तो ये बेसिकली जो सूचकांक था ये रिलीज किया जाता है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम से, UNDP के द्वारा। अगर इंडिया के रैंक की बात करें तो 131 रैंक पे रहा भारत ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 2020 में। नंबर 1 पे रहा नॉर्वे, नंबर 2 पे रहा आयरलैंड और नंबर 3 पे रहा स्विट्जरलैंड। बात करते हैं अगले इंडेक्स की,
तो अगले इंडेक्स है ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स। अगर आप किसी इम्पॉर्टेंट पेपर के एस्पिरेंट हैं, जो भी अभी आने वाले हैं, फिलहाल के आने वाले 2 महीनों में जो पेपर्स लगे हैं, अगर आप उनकी तैयारी कर रहे हैं और आप इस समय अपने लास्ट मिनट रिवीजन के दौर में है, तो आप समझ रहे होंगे कि ये वीडियो में जितने भी हमने इंडेक्स रखे हैं ये सारे ही ऐसे इंडेक्स हैं जो आप अक्सर डेली न्यूज़ में, अगर आप डेली करंट अफेयर्स सुनते हैं तो आप सुनते होंगे कि इसमें भारत की रैंक ये आई और किसी पर्टिकुलर्स में भारत की रैंक बहुत नीचे आई और किसी में बहुत ज़्यादा अच्छी रैंक आई। तो ये जो इंडेक्सेस हैं, ये क्वेश्चंस ऑल्दो इम्पॉर्टेंट तो बहुत होते हैं, लेकिन ये जानना भी बहुत ज़रूरी होता है कि कौन सा इंडेक्स जो है कितना इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि इंडेक्सेस बहुत सारे रिलीज होते हैं। हमें वो इंडेक्स पढ़ने हैं जो हमारे एग्जाम के उससे अगर आप नज़रिए से देखें तो ज़रूरी है। तो बेसिकली ये सारे ही कंपाइल्ड वही इंडेक्स हैं जो एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़रूरी हैं। अगर आप डेली करंट अफेयर्स कहीं मिस करते हैं, रोज के अगर रोज के जो रेगुलर डेली करंट अफेयर्स हैं, न्यूज़ हेडलाइंस है, अगर आप वो मिस करते हैं तो वो बिल्कुल भी मत किया कीजिए, क्योंकि कहीं ना कहीं उससे एक पेस बनती है आपकी जीएस में, एक अच्छी तैयारी के लिए आप एंट्री कर लेते हैं। अगर आप डेली करंट अफेयर्स का वीडियो मिस करते हैं तो हमारे चैनल पे एक सीरीज़ है डेली करंट अफेयर्स के वीडियो की, जो कि रोज़ हम जिसमें लेके आते हैं इंपॉर्टेंट न्यूज़ हेडलाइंस एंड करंट अफेयर्स। अगर आप वो नहीं देखे हैं तो उस सीरीज़ का लिंक जो है मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर करूंगी, आप वो वीडियो ज़रूर देखा करिए। रोज़ सुबह 8 से 9 के बीच में हमारा डेली करंट अफेयर्स का वीडियो चैनल पे अपलोड हो जाता है। चलते हैं आगे। तो हमने बात करी क्लाइमेट रिस्क की, यानी किस जगह पर क्लाइमेट जो है बहुत ज़्यादा रिस्क स्टेट में, अलर्ट स्टेट में आ चुका है। इस इंडेक्स की बात करें तो ये रिलीज़ किया जाता है बॉन बेस्ड इन्वायरमेंटल थिंक टैंक जर्मन वॉच। इंडिया की रैंक की बात करें तो 7 नंबर पर इंडिया की रैंक रही। फर्स्ट नंबर पर रहा मोजाम्बिक, सेकेंड नंबर पर रहा जिम्बाब्वे और नंबर 3 पे रहा बहामास। अगले इंडेक्स की बात करते हैं, अगले महत्वपूर्ण सूचकांक की बात करते हैं, ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2020। तो ये जो आतंकवाद के खिलाफ किस तरह से कौन सा देश कितनी लड़ाई लड़ रहा है और कहाँ पे कहीं ना कहीं अनजाने में ही लेकिन पनाह मिल रही है तो आतंकवाद को बेसिकली, तो इसके ऊपर एक इंडेक्स रिलीज़ किया गया था 2020 में, जिसमें जो रिलीज़ किया गया था इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस, इनके द्वारा, इस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। भारत की रैंक रही 8th और अफगानिस्तान जो आप जान भी रहे हैं, अगर आप किसी पेपर के एस्पिरेंट है तो आप डेली न्यूज़ ये जान रहे हैं कि अभी फ़िलहाल 1 महीने के अंदर अफगानिस्तान की क्या स्थिति हुई है, किस तरह से तालिबान ने पूरा कब्जा कर लिया है। तो अफगानिस्तान है इस वजह से इस इंडेक्स के सबसे टॉप कंट्री पे, जिसमें जहाँ पे सबसे ज़्यादा जो है टेररिज्म होता है और वहाँ पे टेररिज्म को पनाह मिलती है। बात करते हैं अगले इंडेक्स की, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2020। दिस इज रिलीज बाय वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन वीपो। अगर बात करें भारत के रैंक की तो 48 नंबर पे रहा भारत ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में और नंबर 1 पे रहा स्विट्जरलैंड। बात करते हैं अगले इंडेक्स की, ग्लोबल ब्राइबरी रिस्क मैट्रिक्स। ब्राइबरी को रिश्वत कहते हैं हिंदी में, तो आप समझ गए होंगे कि किस बेसिस पे ये इंडेक्स एनालाइज होता है, रिलीज होता है ये ट्रेस के द्वारा, जो ट्रेस ऑर्गेनाइजेशन है। भारत के रैंक की बात करें तो 77 नंबर पे रहा भारत, और ऐसा पहला देश जहाँ पे बिल्कुल भी रिश्वत ली या दी नहीं जाती है, ब्राइबरी रिस्क 0 है, वो रहा डेनमार्क। बात करते हैं अगले इंडेक्स की, ग्लोबल हंगर इंडेक्स, यानी भूखमरी को लेकर क्या किस देश के लोग ज़्यादा भूखे रहते हैं और कहाँ पे भूखमरी का ये हालात जो है नहीं है इतना बदतर। इस सारे ही डेटा को एनालाइज करके जब ये इंडेक्स फॉर्म हुआ 2020 में, तो ये इंडेक्स फॉर्म किया गया, रिलीज़ किया गया बाय वेल हंगर लाइफ एंड कंसर्न वर्ल्ड वाइड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। इंडिया की रैंक रही 94 और बात करें पहले 17 नेशंस इंक्लूडिंग चाइना, बेलारूस, यूक्रेन, टर्की, क्यूबा, कुवैत शेयर द टॉप रैंक। यानी आप देख रहे हैं कि अगर इस इंडेक्स में जो पहले नंबर पे अगर बात करें तो इतनी सारे यानी 7 देश इसमें रहे, चाइना, बेलारूस, यूक्रेन, टर्की, क्यूबा और कुवैत। तो ये 7 देश जो हैं ये बिल्कुल भी यहाँ पे भूखमरी नहीं है, बहुत ही आप कह सकते हैं वेल सफिसाइज्ड लोग हैं, यानी बहुत ही दे आर वेरी वेल फेड एंड दे आर नॉट हंगरी, बेसिकली आप कह सकते हैं। जैसे जहाँ पे, और अगर एक बेसिस ये भी देखें कि जहाँ पे पॉवर्टी का थोड़ा सा रेशियो ज़्यादा होता है जिस देश में, वहाँ पर ये हंगर इंडेक्स उन बेसिकली कंट्रीज़ का थोड़ा सा डाउन जाता है। चलते हैं अगले, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डेटा था इसमें, क्योंकि इसमें 7 देश ऐसे हैं जो फर्स्ट रैंक यानी टॉप रैंक जो है शेयर करते हैं। अगले इंडेक्स पे चलते हैं, वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स, यानी कितना कॉम्पिटिटिवनेस है वहाँ के लोगों के अंदर। बात करें तो किस देश की क्या रही। दिस इज रिलीज बाय इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट IMD। भारत की रैंक रही इसमें 43rd रैंक, और अगर पहले नंबर पे बात करें तो सिंगापुर आता है नंबर 1 पे वर्ल्ड कॉम्पिटिटिव इंडेक्स 2020 में।
अगले इंडेक्स पे चलते हैं, तो अगला इंडेक्स है WEF ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2020। ये रिलीज किया जाता है बाय जिनेवा बेस्ड वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम WEF। इंडिया की रैंक रही इसमें 74वीं यानी 74th, और पहले नंबर पे रहा स्वीडन। अगले इंडेक्स की बात करते हैं, ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स 2020। ये रिलीज किया जाता है वर्ल्ड बैंक के द्वारा। वेरी इंपॉर्टेंट इंडेक्स, बहुत ही महत्वपूर्ण सूचकांक है ये। बात करें भारत की रैंक रही 116वीं 116th, और नंबर 1 पे रहा सिंगापुर, नंबर 2 पे रहा हांगकांग और चाइना, और नंबर 3 पे रहा जापान। यानी हांगकांग और चाइना ये बेसिकली आप कह सकते हैं कि इन्होंने रैंक शेयर करी रैंक 2 पे, और नंबर 3 पे रहा जापान। भारत की रैंक रही इस इंडेक्स में, पर्टिकुलर इंडेक्स में, कैपिटल इंडेक्स में 116वीं रैंक। बात करते हैं अगले इंडेक्स की, सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट 2020। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट इंडेक्स है। ये रिलीज किया जाता है टर्म्स ऑफ इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट्स एट द सस्टेनेबल डेवलपमेंट सोल्यूशन नेटवर्क SDSN एंड द बर्स्टमैन स्टीफनटंग। तो बेसिकली इनके द्वारा ये रिलीज किया जाता है SDSN के द्वारा। और इंडिया की रैंक की बात करें तो 117वीं यानी 117th रैंक रही भारत की इस इंपॉर्टेंट इंडेक्स में। नंबर 1 पे रहा स्वीडन। अगले इंडेक्स पे चलते हैं, वर्ल्ड इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स 2020 में जो रिलीज हुआ था, दिस इज रिलीज्ड बाय कनाडाज फ्रेजर इंस्टीट्यूट। इंडिया की रैंक रही 105वीं, और हांगकांग बेसिकली 105वीं इंडेक्स रैंक रही इंडिया की, और नंबर 1 पे रहा हांगकांग। वर्ल्ड इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स की बात करें तो फ्रीडम इंडेक्स में इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स और इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स बेसिकली वो ग्लोबल होता है एंड दिस इज रिलीज्ड बाय हेरिटेज फाउंड एंड पब्लिश्ड। यानी ये है एक ही बेसिस के इंडेक्स, लेकिन ये अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन द्वारा रिलीज होते हैं, इसलिए इनके अलग अलग डेटा एनालिस्ट्स होते हैं। तो जिस तरह से हेरिटेज फाउंडेशन जो है वो जब ये इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स निकाला उन्होंने 2020 में, तो उसमें भारत की रैंक रही 120वीं और नंबर 1 पे रहा सिंगापुर। अगले इंडेक्स की बात करें, ग्लोबल प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2020 में, तो दिस इज रिलीज्ड बाय पब्लिश्ड बाय रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स। भारत की रैंक रही 142वीं 142, और नंबर 1 पे रहा नॉर्वे। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2020 रिलीज्ड बाय UN। इंडियाज रैंक 144, रैंक नंबर 1 फिनलैंड। इसी के साथ उम्मीद करते हैं कि आपने हमारा आज का वीडियो देखा होगा। आज के सारे ही इंपॉर्टेंट इंडेक्सेस हमने डिस्कस किए जो कि 2021 और 2021 के महत्वपूर्ण सूचकांक थे। इनसे बहुत सारे सवाल जो आने वाले पेपर्स में हैं वो लगभग तय हैं, बिल्कुल ही आएंगे, इसलिए आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा। छोटा सा एक कंपाइल्ड वीडियो हमने बनाया है, बिना वक्त इसमें और समय गवाए, बिल्कुल एकदम कम समय में ज़्यादा नॉलेज देने की कोशिश की है। उम्मीद की है कि आपको भी ये उतना ही अच्छे से समझ में आएगा और आपकी पकड़ इंडेक्स वाले क्वेश्चंस पे बहुत अच्छे से बन जाएगी। इसी विश्वास के साथ मिलते हैं, विदा लेते हैं आपसे, मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जारी रखें अपनी तैयारी, बूस्ट योर प्रिपरेशन, कीप वॉचिंग अ वीडियो, और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिए। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो इसे लाइक ज़रूर कीजिए और अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए। देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल डेली GS टूर्स।